अभी तक आपको प्रॉब्लम्स हो रही थी कि यूपीसीए 2024-25 के रजिस्ट्रेशन में एडिट का ऑप्शन नहीं था। हमने कहा था ना कि एडिट का ऑप्शन आ जाए, चाहे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को मिले चाहे आपको मिले। ये डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को न देकर अब आपके हाथ में है कि आप अपना फॉर्म एडिट कर सकते हैं। एडिट कैसे करेंगे हम करके दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए। पहले आपको क्या करना है, OTP डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका खुल जाएगा, सारी चीज़ें लेंगे। ऊपर आपका डैशबोर्ड वाला ऑप्शन दिखेगा, वहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे ही डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करेंगे, नीचे आप अपनी प्रोफाइल में देखेंगे चेंज वाला ऑप्शन है। चेंज पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, उसके बाद बाकी चीज़ें आप कर सकते हो। चेंज क्लिक करने के बाद आप जैसे देखें खुले, फ़ोटो को भी एडिट कर सकते हैं आप। अब जैसे पहले ये प्रॉब्लम था कि आपका लॉक हो जाता था, अगर आप अंडर 16 के हैं तो लॉक हो जाता था, आप 19 या 23 में सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो आप अंडर 16 का प्लेयर है वो भी अंडर 19, अंडर 23 सीनियर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। एडिटिंग आप कर सकते हैं। एडिटिंग में आप डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन भी बाय मिस्टेक से आपने कोई दूसरा सेलेक्ट कर लिया है, वो भी आप अपडेट कर सकते हैं। आप सारी इन्फॉर्मेशन चेक करके नीचे जो अपडेट ऑप्शन लिखा है वो अपडेट करके चालान अपना डाउनलोड करें। यहाँ कुछ प्रॉब्लम प्लेयर्स को प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनके चालान में प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे वो अगर एक फॉर्म भर दिए हैं तो दूसरा चालान उनको नहीं मिल पा रहा है। उस पर भी हमारी टेक्निकल टीम से बातचीत चल रही है, जैसे उस इशू पे हो जाएगा हम बात कर लेंगे। हाँ, अभी एक चीज़ मैं ये क्लियर नहीं कर सकता क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चेंजेस नहीं किया है, तो उस पर भी क्या डॉक्यूमेंट चेंज हो सकता है अभी मुझे पता नहीं है। उस पर भी जब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन या टेक्निकल टीम से बात करने के बाद ही हम क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमसे बात नहीं हो पाई है, इसलिए हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि आप अगर आपका फ़ोटो गलत हुआ है वो सेलेक्ट कर सकते थे। ऐसे बहुत से 14 के खिलाड़ी थे जिनका डेट ऑफ बर्थ 2013 के बाद होता था, तो वो सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। उनकी भी अब प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जानी चाहिए, क्योंकि आप बाई सेल्फ भी सेलेक्ट कर सकते हैं अंडर 14, क्योंकि उनका डायरेक्ट 19 सेलेक्ट हो जा रहा था, तो वो भी अब 14 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जिन प्लेयर्स के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनका फॉर्म एडिट नहीं हो पा रहा था, वो इजीली अब लॉगिन करके एडिट कर सकते हैं। होपफुली आपकी यह इशू सॉल्व हो चुकी है। हाँ, अभी भी आपके बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड। देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट मैंने पहले पिछली वीडियोस में भी कहा था, इसमें भी कहा हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी है। आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। उसमें एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि मैंने पिछली वीडियोस में कहा था, अब भी मैं कह रहा हूँ, आप फेक बर्थ सर्टिफिकेट मत लगाइए। में लगातार फेक बर्थ सर्टिफिकेट आ रहे हैं। फेक बर्थ सर्टिफिकेट मैंने पहले ही बताया था कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ आपका ब्लॉक या नगर पालिका, नगर पंचायत वाला बन रहा है, ठीक है। बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से इस समय बर्थ सर्टिफिकेट बन रहे हैं, आप किसी भी CSC पे जाएंगे 100, 200, 250, 300 रुपये में वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाला बना देंगे। आपके बार बार यही आ रहे हैं कि स्कैन कर रहा है। देखिए, वो स्कैन 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, मैक्सिमम 4 महीने तक करेगा, ठीक है। उसके बाद स्कैन नहीं करेगा। तो जितने भी 99% जो बर्थ सर्टिफिकेट बन रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के, वो फेक हैं। क्यों फेक है मैं आपको बता दूं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है। वो रिकॉर्ड होता है कि 21 दिन के अंदर आपका बर्थ हुआ है तो तुरंत बना कर दे दें उनके रजिस्टर में। तो उनके रजिस्टर में जब तक अंकित नहीं होगा तब तक आपका बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं होगा। या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होगा उसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है, वहाँ से जो बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जो बनते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, तो वो ओरिजिनल होगा। क्या आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट बन रहा है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ऑफिशियल वेबसाइट से बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा है। CSC वालों के पास फर्जी साइट्स हैं, कुछ फर्जी डोमेन्स है, उसके थ्रू वो बनाकर दे रहे हैं। और गवर्नमेंट्स ऐसी साइट्स को 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में ब्लॉक करती रहती है। तो 3-4 महीने बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट ये फेक हो जाएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाला है तो वो UPCA 2024-25 के प्लेयर रजिस्ट्रेशन में मत लगाइए। अगर आप लगाएंगे तो अभी तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ट्रायल आप दे लेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ ना, ट्रायल में आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आप ट्रायल दे देंगे। प्रॉब्लम कब होगी आपकी? जब आप कैंप में जाएंगे या फाइनल टीम में जाएंगे। अगर सिर्फ आप ट्रायल देना चाहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट से, आप नहीं खेलना चाहते कहीं से भी, यूपी से ही नहीं और अदर स्टेट से भी नहीं खेलना चाहते, अगर आप समझ रहे हैं कि मान लीजिए यूपी में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, 2-3 साल बाद दूसरा स्टेट आप स्विच करना चाहेंगे, तब भी सेम इसी बर्थ सर्टिफिकेट की वजह से आप
फंसेंगे, बैन होंगे। जैसे आप सपोज कीजिए, मैंने एक बताया था ना, एक सुमित शर्मा नाम का रणजी क्रिकेटर थे उड़ीसा के, हाल ही में इसी रणजी सीजन में वो बैन हुए हैं, क्योंकि 2016 में उनका बर्थ सर्टिफिकेट कोई दूसरा था जो सबमिट किए थे, और जब इस रणजी सीजन में उन्होंने कोई दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट किया। तो देखिए, 2 बर्थ सर्टिफिकेट होना मतलब बैन होने के लिए चुनौती देना। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप बैन होना चाहते हैं या नहीं। फिर से मेरी रिक्वेस्ट सभी प्लेयर से यही रहेगी कि इस साल फॉर्म नहीं भरेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं, आप नेक्स्ट ईयर भर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन तो आपको पता ही चल गया है, डॉक्यूमेंट बनवा कर भर सकते हैं। और मुझे जो उम्मीद है, मैं ऑफिशियली नहीं कह सकता क्योंकि मैं ऑफिशियल पर्सन नहीं हूँ यूपीसीए का, लेकिन डेट बढ़ेंगे। हो सकता है पूरा मार्च का मौका आपको मिल जाए, नहीं तो 20 मार्च का मौका मिल जाए। जब आप प्रोसेस स्टार्ट कराएंगे तभी आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन पाएगा, क्योंकि कुछ प्लेयर के साथ ये भी प्रॉब्लम है, विदाउट बर्थ सर्टिफिकेट का उनका आधार में भी चेंजेस नहीं हो सकते, क्योंकि उनका आधार का DO भी अलग है। तो सभी प्लेयर से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट लगाएं। सिर्फ आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट इस सीज़न के लिए मैंडेटरी मांगा गया है, तो वो तो अभी आप लगा दीजिए। अगर फाइनल टीम में जाएंगे तो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो लगेंगे जब फाइनल टीम में जाएंगे। तो प्लीज़ 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 मेरे प्लेयर से, सभी प्लेयर से यही रिक्वेस्ट होगी कि फेक बर्थ सर्टिफिकेट मत लगवाएं। ईजिली पहचान लीजिए, अगर आपका कोई 10 मिनट में एक दिन में बर्थ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल वाला बना कर दे रहा है, हॉस्पिटल वाला लिखा हुआ है, वो 100% फेक बर्थ सर्टिफिकेट है। किसी भी CSC पे जाएंगे आप, वो 10 मिनट में बना कर दे देंगे। 100-200 मैक्सिमम 300 इसका चार्ज है। ये फेक बर्थ सर्टिफिकेट है, ईजिली मिल रहा है। इसलिए बहुत ऐसे खिलाड़ी लगा रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ कि वो अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके खेलने के चांसेस हैं। मैं देख रहा हूँ मेरे DM में जब आ रहा है उनकी कैरियर का बात। मैंने भी काफ़ी प्लेयर्स की मदद की, आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको पता भी होगा, आप कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे। और ऐसे प्लेयर जो स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हैं, ऐसे कम से कम 20-25 प्लेयर्स के बर्थ सर्टिफिकेट मुझे भी अच्छा लगा देखकर, जब उनके बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाले मेरे हैं, ब्लॉक वाले हैं। ऐसा कुछ प्लेयर्स के अभी नहीं आ पाए हैं, आ जाएंगे, लेकिन 20 से 25 या उससे ज़्यादा ही नंबर्स के प्लेयर्स होंगे जिनका बर्थ सर्टिफिकेट मेरी एडवाइस से ब्लॉक वाला और सही वाला बना। मैं नाम ले सकता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, कमेंट सेक्शन में आप खुद बताएंगे कि किनके बर्थ सर्टिफिकेट मेरे थ्रू बने हैं, मेरी एडवाइस के थ्रू बनवाए वही हैं। और कोई और डाउट हो आपका पास तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ आप पूछ सकते हैं कि हम ज़रूर रिप्लाई देंगे। और कोई सजेशन चाहिए, इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ ज़रूर हमारे साथ जुड़ें।